सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि भैया आपने जिस तरह से बीएमएस के सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाया है, ठीक उसी प्रकार से बीएचएमएस का भी बनाइए। तो आज मैं आपकी बात मानकर और आपकी बात सुनकर वीडियो बनाने आ गया हूँ और आज मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ। साथ में आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा और किस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और आपके कितने टेस्ट होंगे, इंटरनल एग्जाम कितने होंगे, कब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो आज हम डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी का बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, तो आपको बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं? 7 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रेस्पिरेटरी और योगा। और इनमें से अगर हम बात करें तो आपके जो थ्योरी एग्जाम होगी वो सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट की होगी। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करते हैं और योगा की बात करें तो इनके आपको एग्जाम नहीं देना है, इसमें सिर्फ आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। और अगर हम बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन की बात करें तो 1.5 ईयर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक। इसके लिए इसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग और पेपर पैटर्न कैसा है इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं, ठीक। फिर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया। चलिए, तो आज हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिटेल सिलेबस की, ठीक है। आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो आपको ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurvedaviks, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का मैंने बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का डिटेल सिलेबस का पीडीएफ अपलोड कर रखा है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने वहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस की बीएचएमएस फर्स्ट ईयर की बुक्स भी अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए और आपको फिर जो भी अच्छे लगे पढ़कर देखिए, उसके बाद आप खरीद लेना। हालांकि मैं बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ और जो भी बीएचएमएस के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो आज तो हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की डिटेल सिलेबस की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दो कि आपको कितने इंटरनल एग्जाम देना है और कब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में कि आपके क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं पेपर में। थोड़ा हम नीचे जाते हैं, थोड़ा आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे पीडीएफ में, जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखिए। तो अगर हम देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर जो है वो आपका 1.5 ईयर का रहने वाला है ड्यूरेशन, ठीक। तो इस पूरे 1.5 ईयर में आपके 3 टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कब होगा? 1 to 6 मंथ में। सेकंड टर्म कब होगा? 7 to 12 मंथ में। और थर्ड टर्म कब होगा? 13 to 18 मंथ में, ठीक। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में आपका फर्स्ट पीए होगा और फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। पीए जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रैक्टिकल या वाइवा होगा, ठीक। उसके बाद टर्म की बात करें तो 100 मार्क्स की थ्योरी रहेगी यहाँ पर और उसके बाद 100 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में आपका क्या होगा, सेकंड पीए होगा 20 मार्क्स का, जिसमें प्रैक्टिकल और वाइवा लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, सेकंड टर्म टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स की क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी और 100 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। उसके बाद आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। उससे पहले आपका एक पीए टेस्ट होगा या वाइवा जिसे हम बोल सकते हैं। तो पीए आपका रिटर्न नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा या तो फिर क्या होगा, आपको क्या करना देना होगा, वाइवा देना होगा। और लास्ट में आपकी क्या जाएगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगी। तो आपको कितने यहाँ पर टेस्ट देना है? फर्स्ट टर्म में फर्स्ट पीए देना है और फर्स्ट टर्म टेस्ट देना है, ठीक है। सेकंड टर्म में सेकंड पीए देना है और सेकंड टर्म टेस्ट देना है। और थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड पीए देना है और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको देना है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूँ। फॉर इंटरनल असेसमेंट ओनली प्रैक्टिकल और वाइवा मार्क्स विल बी कंसिडर्ड, थ्योरी मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड। तो आपके जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे और जो भी थ्योरी होगी उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल या वाइवा के मार्क्स फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होंगे। अब कितने ऐड होंगे तो उसको मैं आगे डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, ठीक। चलिए, अगर हम मेथड ऑफ कैलकुलेशंस की बात करें, देखो वहीं पर बताया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके क्या होंगे, 3 पीए होंगे, 3 टर्म में 3 पीए होंगे
और उसके बाद आपके क्या होंगे, 2 टर्म टेस्ट होंगे और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। तो 3 पीए के मार्क्स की अगर हम बात करें कितने ऐड होंगे, तो मैंने आपको बताया था पीए फर्स्ट होगा 20 मार्क्स का, पीए सेकंड होगा 20 मार्क्स का, पीए थर्ड होगा 20 मार्क्स का। तो अगर हम बात करें तो जितने भी पीए टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 3 पीए हो रहे हैं। तो इन 3 पीए में आपके जो भी मार्क्स आएंगे उनका क्या निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। देखिए आप यहाँ पर, तो फर्स्ट पीए, सेकंड पीए, फर्स्ट पीए, सेकंड पीए और थर्ड पीए, ठीक है, जो कि क्या होंगे, वाइवा और प्रैक्टिकल होंगे। तो इनमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उनका क्या निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 टर्म टेस्ट होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, सेकंड टर्म जो कि 100 मार्क्स का, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और वाइवा का ही मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है। हालांकि टर्म जो है उसके आपके थ्योरी के एग्जाम भी होंगे, लेकिन थ्योरी के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके मार्क्स होंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल या वाइवा के मार्क्स ऐड होंगे, ठीक। तो ये जो 2 टर्म टेस्ट होंगे इसका भी क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो देखिए आप, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स की बात करें तो आपके टोटल जो कॉलेज लेवल पर जितने भी एग्जाम होंगे उसके कितने मार्क्स जुड़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर, ये वाला जो मतलब आपके जितने भी पीए होंगे, पीए के जो भी एवरेज मार्क्स होंगे, है ना, पीए के एवरेज मार्क्स, पीए के एवरेज मार्क्स, और आपके जो टर्म टेस्ट होंगे इसके भी एवरेज मार्क्स, टर्म टेस्ट के एवरेज मार्क्स, और इनके भी फिर लास्ट में क्या रहेगा, इनके भी एवरेज मार्क्स निकाल के आपके जो कॉलेज लेवल पे जो भी टेस्ट होंगे उसके मार्क्स कहाँ ऐड होंगे, इसके मार्क्स कहाँ पर ऐड होंगे, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होंगे, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, कब आपके पीए होंगे, कब आपके टर्म टेस्ट होंगे, और कब आपकी क्या होगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो शॉर्ट में आपको फिर बता दूं तो आपके क्या होंगे, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट पीए और फर्स्ट टर्म टेस्ट, सेकंड पीए में सेकंड टर्म में क्या होगा, सेकंड पीए और सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पीए होगा और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। और जितने भी आपके इंटरनल एग्जाम होंगे उन सबका एवरेज मार्क्स फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगी या उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड होंगे, ठीक। तो आई होप आपको पेपर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें आपके फिजियोलॉजी के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका रहेगा 100 मार्क्स का और पेपर सेकंड रहेगा आपका कितना, 100 मार्क्स का, ठीक। और फर्स्ट पेपर रहा 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर रहा कितने मार्क्स का आपका, 100 मार्क्स का रहा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की, कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होंगे इसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके 10 एमसीक्यू रहेंगे, इनमें 1 मार्क्स के 1 × 10, ठीक है। उसके बाद आपके क्या रहेंगे, 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, तो 5 × 10 इज कितने, 50 मार्क्स। और उसके बाद आपके 4 क्या होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, तो 4 × 10 इज 40। तो इस तरह से आपका पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, चाहे आप पेपर फर्स्ट की बात कर लो या पेपर सेकंड की बात कर लो। तो कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, 10 एमसीक्यू रहेंगे, 10 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आपके 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है, मतलब पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। तो टोटल जो थ्योरी कितने मार्क्स की रहेगी, 200 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न भी बता दिया है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, मतलब आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात कर लो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर लो, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही पड़ेंगे, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलिए अब हम बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में आपका कितना सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। हाँ देखिए आप, ये देखो पेपर पैटर्न एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए आप,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। और फिर आपके क्या रहेंगे, 10 MCQ रहेंगे, 10 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच, और 4 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स ईच। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स, वाइवा का मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपका जुड़ेगा किसका, इंटरनल असेसमेंट का। तो अगर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के अगर हम बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो थ्योरी आपकी कितने मार्क्स हो जाएगी, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 200 मार्क्स। ठीक है। और प्रैक्टिकल हो गया, है ना, प्रैक्टिकल हो गया प्लस वाइवा हो गया प्लस इंटरनल असेसमेंट, इसके कितने मार्क्स रहेंगे टोटल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स और 80 और 10, हाँ, तो ये भी 200 मार्क्स। तो आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की मार्किंग कितने में से होने वाली है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस वाइवा प्लस इंटरनल असेसमेंट सबको मिलाकर कितने मार्क्स का रहने वाला है, 400 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होगा, मतलब मार्किंग होगी आपकी। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो ये देखिए आप, ये देखिए पेपर फर्स्ट है। ठीक है, देखिए तो पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में आपके कितने टॉपिक है टोटल, फर्स्ट है जनरल फिजियोलॉजी 7 मार्क्स की पूछी जाएगी। उसके बाद है बायोफिजिक्स साइंस 7 मार्क्स की। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून मैकेनिज्म 16 मार्क्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 16 मार्क्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम 16 मार्क्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम 16 मार्क्स, स्किन एंड द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम 11 मार्क्स, नर्व मसल फिजियोलॉजी 11 मार्क्स। तो इस तरह से आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक पूछे जाएंगे किसमें, पेपर फर्स्ट में। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें क्या पूछा जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टॉपिक आपके किसमें पूछे जाएंगे, पेपर सेकंड में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम 21 मार्क्स का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 21 मार्क्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम 21 मार्क्स का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम 17 मार्क्स, सेंस ऑर्गन 12 मार्क्स, और बायोकेमिस्ट्री आपकी 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का पूरा सिलेबस डिवाइड इन्होंने किया है। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न बता दिया, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, कितने आपके पीए टेस्ट होंगे, और पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस रहने वाला है, पेपर सेकंड में क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और फिर आप जैसे यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक देखिए आप यहाँ पर डिजायरेबल टू नो, एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नाइस टू नो, और एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मस्ट नो। एम के मतलब क्या जाएगा, मस्ट नो, डी के मतलब डिजायरेबल टू नो, और एन के मतलब नाइस टू नो। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक का इंपॉर्टेंस भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो मस्ट नो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या जाएगा नाइस टू नो, उसके बाद क्या जाएगा डिजायरेबल टू नो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी पता लगा सकते हैं। तो आप डिटेल में इस PDF को डाउनलोड कीजिए, कैसे चेक करना है मैंने बता दिया है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को मेरी इंस्टा ID @अमन जायसवाल 30 अमन जायसवाल 30 ये मेरी इंस्टा ID है, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आपके सारे जो भी क्वेरी से पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपका पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिटेल सिलेबस बताया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी कवर करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपने मेरा अनादर यूट्यूब चैनल @ayurveda wings, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ दिनों में होम्योपैथी की डिटेल सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें मैं मॉडर्न आपको खुद पढ़ाऊंगा और बाकी जो होम्योपैथी का सब्जेक्ट है वो आपको कोई होम्योपैथी का स्टूडेंट पढ़ाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम अच्छे से काम करेंगे और मिलकर फोड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।